आप सभी को हाय, हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. With whatever you are comfortable, I, Medhavi Nigam, welcome you all to your own channel, Achievers Success Month. I hope you all are doing well by the grace of God. Today we will start our Unit 2, that is HTML, of Subject Code 165. We will discuss about the basic concepts and tags of HTML. Topics that we will cover today are introduction of HTML, HTML and its capabilities, history of HTML, writing HTML documents, HTML writing tools, basic terminology, container and empty elements, HTML tag structure, and last is basic HTML tags. First is introduction. सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में HTML कहाँ से आई, किस तरह की लैंग्वेज है, HTML क्या करती है. सो इट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कि व्हाट इज HTML एंड व्हाट आर इट्स कैपेबिलिटीज, कि वो आखिर क्या करने की क्षमता अपने में रखती है. वट एवर वी सी ऑन द वेब. हाँ, आजकल हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ओपन करते हैं, ठीक है, जो भी कुछ भी ओपन हम करते हैं अपना वेब के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर, वो क्या होते हैं, एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट आर रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज, जो कि एक तरह की स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. और जिस स्पेशल लैंग्वेज में वो लिखे जाते हैं उस लैंग्वेज को हम कहते हैं HTML. HTML tells the browser how to display the contents of a hypertext document. HTML लैंग्वेज जो है वो ब्राउजर को बताती है. ब्राउजर हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने यूनिट 1 के सेशन में कि ब्राउजर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, दैट इज अ वेब ब्राउजर, क्योंकि वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन सर्च करने में मदद करता है. इट हेल्प्स यू टू रिट्रीव योर डाटा फ्रॉम द वेब सर्वर. तो वो ब्राउजर को ये बताता है कि किस तरीके से उसे जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसके डाटा को डिस्प्ले करना है. नाउ व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और बाकी दूसरे तरह के सपोर्टिंग मीडिया अवेलेबल होते हैं. आप जब भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट खोलते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले कराने को होती हैं. लेट्स सी कि मैं किन किन चीज़ों की बात कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन आवर गूगल क्रोम. गूगल क्रोम मैंने आपको जैसे कि बताया, इट्स द वेब ब्राउजर. इट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द थिंग्स ऑन द नेट. Suppose we are opening a site amazon.com. तो जब ये साइट ओपन होती है तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. ठीक है, यहाँ साइड में आपको मेन्यू देखने को मिलता है जिसके अंदर आपकी सारी कैटेगरीज डिस्प्ले होती हैं. आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलते हैं, इमेजेस देखने को मिलती हैं, मूविंग इमेजेस देखने को मिलती हैं. यहाँ पे आपको अकाउंट की डिटेल्स मिलती हैं अपनी. ठीक है, किस कंट्री से रिलेटेड है आपका ये पर्टिकुलर साइट, वो चीज़ देखने को मिलती है. तो ये सब जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, ये सारी डिज़ाइनिंग किसके थ्रू होती है, आपकी HTML के थ्रू होती है. तो जितना भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो सब आपका यही सब इंफॉर्मेशन रखता है जो कि एक वेबसाइट पे आपने अभी देखा. इट ऑल्सो टेल्स हाउ टू मेक अ डॉक्यूमेंट इंटरैक्टिव. ये भी बताता है कि कैसे एक डॉक्यूमेंट को स्पेशल हाइपरलिंक्स के थ्रू इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है. इंटरैक्टिव यानी कि यूजर जो है उस साइट को देख के अट्रैक्ट हो उसकी तरफ और उस साइट में वो जो चीज़ सर्च करना चाहता है वो सर्च करे. जैसे कि हमारी जो साइट है इस पर मैं किसी भी चीज़ पे अगर क्लिक करूंगी, जैसे शॉप बाय कैटेगरी में मुझे दे रखा है कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज, तो ये क्या है, ये स्पेशल हाइपर लिंक है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी आई विल बी ऑन एन अनदर पेज, मैं दूसरे पेज पे पहुंच जाऊंगी. देखिए आपके पास दूसरा पेज ओपन हो गया और यहाँ से अब आप दूसरी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं. तो जिस चीज़ को प्रेस करके मैं यहाँ तक पहुँचूंगी क्या है, हाइपर लिंक्स है. इसी तरीके से अगर मुझे इस पर्टिकुलर लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन देखनी है, मैं इसको क्लिक करूंगी, आई विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर लैपटॉप. तो मैं जिस लिंक के थ्रू यहाँ पहुंची दैट इज ऑल्सो हाइपर लिंक.
तो आपको साइट्स पे हाइपरलिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि आप अलग अलग चीज़ों को सर्च कर सकें। नेक्स्ट इज HTML एंड इट्स कैपेबिलिटीज। वास्तव में HTML क्या है और वो क्या क्या अपने अंदर कैपेबिलिटीज रखता है, व्हाट एक्चुअली डज इट कंटेन विद इन इटसेल्फ। HTML इज द डॉक्यूमेंट लेआउट। डॉक्यूमेंट लेआउट यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इसको डिजाइन किया जाता है। एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप जितने चाहें उतने हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अ लैंग्वेज यूज टू डिजाइन द लेआउट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एक वो लैंग्वेज जो कि एक डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में हमारी मदद करती है और हाइपरलिंक्स को उसमें डिफाइन करने में भी हमारी मदद करती है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? हमने ये तो पढ़ा व्हाट इज HTML, क्या होती है ये लैंग्वेज, लेकिन अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वेल, योर HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हम पूरी तरीके से अगर डिफाइन करें तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। यानी कि सबसे पहली जो लैंग्वेज आपकी आई थी वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए वो HTML थी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैंडर्ड, इसलिए हम इसके आगे स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं। HTML describes the structure of a web page. HTML एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को बताता है। Consists of a series of elements. इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स यहाँ पे आपके क्या होते हैं? टैग्स होते हैं, जो अभी हम आगे इस्तेमाल करना सीखेंगे। HTML elements tell the browser how to display the content. The tags that we use, those tags are responsible for the display of data on your web page. Though HTML is a language, हालांकि HTML एक लैंग्वेज है that supports multimedia and new page layout features. मल्टीमीडिया को सपोर्ट करती है, नए तरह के पेज लेआउट को सपोर्ट करती है, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। बट स्टिल इट हैज सम लिमिटेशंस, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं। दैट लिमिटेशंस वी विल नो in our next session, but right now this session is only for getting to know about the basic concepts. अभी इस सेशन में हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। Now we know that HTML is hypertext markup language, but why hypertext markup language? लेकिन क्यों इसे हम hypertext markup language कहते हैं? So let's understand the particular meaning of each word of this language. Your first word is hypertext. हम hypertext की बात कर रहे हैं। Why hypertext? हम hypertext ही क्यों बोलते हैं इसे? Because a simple digital text or image, क्योंकि एक कोई भी सिंपल सा डिजिटल टेक्स्ट हो या आपकी इमेज हो जो अपने अंदर लिंक्स रखता हो, ठीक है, लिंक्स किस लिए? टू अदर टेक्स्ट, किसी और दूसरे टेक्स्ट के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट। क्योंकि अभी मैंने आपको साइट में दिखाया था, जैसे कि ये जो हमने साइट खोली, ठीक है, लेट्स गो टू बैक। इसमें देखिए आप ये ब्लू कलर से लिखी हुई हेडिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे माउस लेकर आती हूँ, अपना कर्सर लेके आती हूँ, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है, और जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या बन जाता है? हाइपर टेक्स्ट बन जाता है, क्योंकि ये हमें दूसरे पेज के साथ लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। देन इज मार्कअप। व्हाई इट इज नोन एज मार्कअप? इसे मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? Refers to special symbols of instructions that indicate the style, structure or format for a web page. ये क्या करता है? स्पेशल सिंबल्स को दिखाता है जो कि एक स्टाइल की तरफ इंडिकेट करती हैं या वेब पेज के स्ट्रक्चर को इंडिकेट करती हैं कि हमारा जो वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड इफ वी टेक मार्कअप लैंग्वेज टुगेदर, अगर हम मार्कअप लैंग्वेज को इकट्ठा ले लें कि मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसे? अ लैंग्वेज दैट इज डिजाइंड फॉर प्रोसेसिंग, डेफिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। एक ऐसी लैंग्वेज जो क्या करती है, जिसे किस लिए डिजाइन किया गया है? जिससे कि वो टेक्स्ट को प्रोसेस कर सके, उसको डिफाइन कर सके और उसको
प्रेजेंट कर सके, यानी कि दूसरे के आगे ये दिखा सके, तो उसे हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ HTML। अब हमने HTML के बारे में इतना सब पढ़ा, नाउ वी मस्ट नो दैट हाउ दिस HTML केम एंड हु वाज द पर्सन बिहाइंड इट, हु इंट्रोड्यूस्ड HTML। वेल, Sir Tim Berners-Lee was the first person who defined HTML language, क्योंकि सर टिम बर्नर्स ली जो थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, HTML को बनाने के लिए। और उन्होंने HTML कब बनाई थी, लेट 1991 के एंड में, जब ईयर लगभग खत्म होने वाला था तब उन्होंने इस लैंग्वेज को क्रिएट किया था, बट इट वॉज नॉट ऑफिशियली रिलीज। उन्होंने इसको क्रिएट जरूर किया था लेकिन ये ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई थी। ऑफिशियली रिलीज करने का मतलब होता है जब आप वो चीज पर्टिकुलर किस तक पहुंचाएं, कस्टमर्स तक, यानी कि हम लोगों तक। लेकिन HTML उस समय हमारे पास तक नहीं पहुंची थी। लेकिन जब इसका दूसरा वर्जन आया HTML2, यानी कि जो सबसे पहले HTML डिजाइन हुई थी उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद HTML2 आई, जिसको 1995 में पब्लिश किया गया था। आफ्टर दैट HTML 4.01 केम, जिसे कि लेट 1999 में पब्लिश किया गया। और क्या था ये, वॉज ए मेजर वर्जन ऑफ HTML का अब तक का सबसे बड़ा वर्जन था ये, क्योंकि ये एक ऐसा वर्जन था जो कि फुल फ्लैश था सारी चीजों के साथ, इसमें कोई कमी नहीं थी, एंड यू वर एबल टू परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू। फॉर इट्स फर्स्ट 5 years, अपने पहले 5 साल में जब HTML डेवलप होनी शुरू हुई थी, उसमें चेंजेस होने शुरू हुए थे, वो पब्लिश होनी शुरू हुई थी तब, और वो पहले 5 साल कौन से थे, 1990 से लेके 95 तक के। HTML went through a number of revisions। HTML में बहुत सारे रिविजन्स किए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए, उसके एक्सटेंशंस को बार बार बदला गया। एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जैसे कि जब आप एक वर्ड फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .doc या फिर .docx, तो ये एक एक्सटेंशन होता है। तो इसमें पहले 5 सालों में हमने क्या किया, बहुत बदलाव किए, बहुत चेंजेस किए। पहला HTML 1991 में आया, फिर HTML 1.0 1993 में आया, HTML 2.0 1995 में। जो हमारे पहले 2 वर्जन्स थे ये दोनों तो क्या थे, ऑफिशियली रिलीज ही नहीं हुए थे। द फर्स्ट 2 वर्जन्स वर नॉट ऑफिशियली रिलीज, बट the third version that came, HTML 2.0, that was published officially in 1995, and then 3.2 1997, 4.01 that we already know was the major version of HTML, it came in 1999, and the last version HTML5, that was an advanced version of 4.01 that came in 2012, और तब से लेके अभी तक HTML5 वर्जन चल रहा है। जो करंट अप्रूव्ड वर्जन है HTML का वो क्या है, हमारा HTML5 है। HTML5 को हम क्या कह सकते हैं, एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ HTML 4.01। जैसा कि मैंने आपको कहा कि HTML5 जो था वो एक एडवांस्ड वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, HTML 4.01 का। नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स लिखे कैसे जाते हैं जिससे कि हम अपने वेब पेज को डिजाइन कर सकें। HTML इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स और टैग्स। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि जो HTML होती है वो एलिमेंट्स से बनी होती है, और एलिमेंट्स को हम टैग्स भी कहते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स, यानी कि जितने हम टैग्स ले रहे हैं उन टैग्स के अंदर भी उनके कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, विच वर्क टुगेदर, जो कि आपस में काम करते हैं, टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट पार्ट्स, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट्स के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके, एंड टेल ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले देम। और जब वो पार्ट्स को पहचानेंगे, स्ट्रक्चर को पहचानेंगे, तभी वो ब्राउजर को बता सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें वो सारा डाटा डिस्प्ले करना है। नाउ लेट्स कम टू नो व्हाट टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर। अभी हमने बात करी कि HTML टैग्स और एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है, तो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। टैग्स आर व्हाट, अ कोडेड HTML कमांड। टैग्स हमारी एक कोडेड HTML कमांड होती है
दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट ऑफ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड, जो ये बताती है कि कैसे वेब पेज का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो डिस्प्ले होना चाहिए, दिखना चाहिए। और इसके एग्जाम्पल है बी यू, यानी कि आपके जो टैग्स है वो हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं, जिस तरीके ब्रैकेट्स आप अभी देख रहे हैं। बी इज फॉर बोल्ड एंड यू इज फॉर अंडरलाइन। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो हमें मदद करते हैं पेज को डिजाइन करने में। Then if we talk about attributes, then what they are the special word used inside tag. मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि टैग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं टू स्पेसिफाई वर्ड यूज इनसाइड टैग, टू स्पेसिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिससे कि जो भी टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस टैग के अंदर जो भी पर्टिकुलर वर्ड हमने लिखा है उस वर्ड से रिलेटेड और एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने के लिए। जैसे कि जो भी हमने डिस्प्ले कराया उसका कलर क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें। जैसे कि बॉडी बीजी कलर यानी कि हमारा बैकग्राउंड कलर होता है कि अगर हम बॉडी टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो उसका बैकग्राउंड वाइट ना दिखे, किसी और कलर का दिखे, तो उसके लिए हम बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर का इस्तेमाल करते हैं। हम ये सब कुछ आगे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे एंड यू विल कम टू नो दैट व्हाट एक्चुअली टैग्स आर एंड व्हाट एक्चुअल फंक्शन ऑफ देम दे आर परफॉर्मिंग। ऑल HTML टैग्स आर कंटेन्ड विद एंगुलर ब्रैकेट्स। मैंने भी आपको बताया था कि टैग्स जो होते हैं वो हमेशा आपके एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आप एंगुलर ब्रैकेट्स के बिना अपना कोई टैग मेंशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट विल नॉट provide you with the particular result that you want. And the most important thing is HTML tags are not case sensitive. Case sensitive का मतलब होता है कि कोई चीज अगर कैपिटल लिखनी है तो वो कैपिटल ही आप लिख सकते हैं, यू कांट कम इन स्मॉल लेटर्स, और जो आप स्मॉल लेटर्स में लिखनी है वो आप स्मॉल में ही लिखेंगे, यू कांट राइट देम इन कैपिटल लेटर्स। लेकिन HTML में आपको ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है, you can write either in small or either in capital letters, that depends on your choice. Now let's talk about HTML document structure. अब HTML के डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, दैट इज वेरी सिंपल। और कितना सिंपल, एज द एंटायर डॉक्यूमेंट इज बाउंड बाय अ पेयर ऑफ HTML एंड /HTML टैग्स। जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट आप डिजाइन करते हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट जितने भी आप उसके अंदर टैग्स लिखेंगे वो सारे टैग्स आपके HTML टैग्स के अंदर ही मेंशन होते हैं। आप HTML टैग के बाहर कुछ भी मेंशन करेंगे दैट विल नॉट बी शोन टू यू ऑन योर वेब पेज, वो आपके वेब पेज पे आपको शो नहीं होगा। जैसे कि आप इसमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट इज योर HTML टैग, ये ओपनिंग है, और जब भी हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं इट मीन्स वी आर क्लोजिंग द टैग। तो अभी जो हमने HTML का टैग इस्तेमाल किया दैट इज ओपनिंग। आफ्टर दैट हेड टैग, देन टाइटल टैग जिसमें आप पेज का टाइटल लिखते हैं, देन यू क्लोज योर टाइटल टैग एंड हेड टैग, एंड देन यू मेंशन द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप अपने सारे HTML टैग्स को लिखते हैं, क्योंकि बॉडी वो पार्ट होता है जहां पर आप अपने टैग्स का इस्तेमाल करके वेब पेज पे अपना डाटा डिस्प्ले करा सकते हैं। And at the end we close our HTML tag. So let's discuss what is the actual meaning of all these tags, कि हर एक टैग क्या करता है, उसका क्या काम होता है। HTML tag identifies the document as HTML document. HTML tag का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है, दैट्स वाई वी यूज HTML। हेड टैग क्या करता है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बारे में अपने में इंफॉर्मेशन लिख रखता है, जैसे कि क्या टाइटल हमने यूज किया है पेज के बारे में, उसमें क्या स्क्रिप्ट यूज किए हैं, क्या स्टाइल इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारा हेड रखता है, जिसे कि हम ये कहते हैं कि ये हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट बनाता है। आप सबको हेडर पता है कि हेडर क्या होता है, ओके। टाइटल टैग कंटेन्स द डॉक्यूमेंट टाइटल, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि क्या करता है, वो अपने अंदर पेज का टाइटल रखता है, यानी कि हम जो भी डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं उसका टाइटल। बॉडी टैग एनक्लोजेस ऑल टैग्स, आई हैड टोल्ड यू जस्ट राइट नाउ
कि बॉडी टैग अपने अंदर सारे के सारे टैग्स रखता है ऑब्वियसली, एंड टैग्स इट इज कंटेनिंग, इट विल कंटेन द एट्रीब्यूट्स, तो उसके एट्रीब्यूट्स भी रखेगा और वो सारी इंफॉर्मेशन रखेगा दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, जो का कुछ हमें वेब पेज के अंदर डिस्प्ले कराना है। इट मेक्स द बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द विंडोज, विंडोज में जो चीज़ हमें जैसे दिखाई देती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल होती है। So let's see how we can design a simple page. For that, what you have to do, just press Window R. Here you write Notepad. Press OK. ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे that why we are using Notepad over here. Let's write HTML code over here, a simple HTML code. Let me increase the font size so that it is visible to you, जिससे कि ये आपको visible हो। Okay, I wrote HTML. After that, उसके बाद मुझे head tag mention करना है and then title. इसके अंदर हम लिखते हैं my first web page and close this. Close your head tag. Mention your body tag here. In the body you can write hello, how are you, close your body tag and close your HTML tag. Now save it. First.html and I am saving it on the desktop, as here I have created the folder HTML and save. Okay, now let's go to desktop, open the folder HTML and click on this file. तो आप देखिए आपका जो टाइटल आपने लिखा था माय फर्स्ट वेब पेज, यू कैन सी इट ओवर हेयर। ठीक है, आप उसको टॉप पेज में और बॉडी में आपने मेंशन किया था हेलो हाउ आर यू। तो इस तरीके से हमारा जो टैग है ये वर्क कर। सो वट एवर यू विल मेंशन इन बॉडी टैग दैट ऑल विल बी डिस्प्लेड ऑन योर वेब पेज लाइक दिस। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, document structure of HTML5. The structure that we designed just right now, that was the structure of HTML 4.01. But when HTML5 version came, it has a different structure. So its structure looks like that. In the starting, we used to write doc type HTML. हमें यहाँ पे टाइप मेंशन करना पड़ता था कि कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है। Then in HTML tag we mentioned language, that EN means English, then head tag, then meta character set in which by default what kind of language you will be using. So UTF-8 stands for English. Then title, close your title and head, then body, mention anything over here in the body and then close your HTML tag. Now let's understand what were the changes in HTML5 and why these tags were mentioned over here. Doc type tag does what? It tells the browser what version of HTML is being used. इसका मतलब अगर आप डॉक टाइप मेंशन कर रहे हैं तो हमारे जो ब्राउज़र है उसको पता लग जाएगा कि हम HTML5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डॉक टाइप मेंशन नहीं करते हैं अपने स्ट्रक्चर में तो वो उसको नॉर्मली HTML 4.01 के हिसाब से डील करेगा। HTML tag, here
लैंग्वेज इंग्लिश हैज़ बीन स्पेसिफाइड। एचटीएमएल टैग के अंदर हमने इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफाइड करी है एक एट्रीब्यूट की तरह, बट आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें लैंग्वेज मेंशन करनी है। देन द थर्ड टैग दैट इज मेंशन्ड इन HTML5 इज मेटा कैर सेट टैग। ये किस लिए दिया गया है? स्पेसिफाई द करेक्टर एंड कोडिंग यूज। ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हमने कौन सी तरह की एनकोडिंग इसमें यूज करी है। बाय डिफॉल्ट UTF-8 करेक्टर एनकोडिंग जो होती है वो इंग्लिश पेजेस के लिए यूज होती है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर मेंशन किया कि HTML टैग के अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज मेंशन करते थे, तो उसी चीज़ को बताने के लिए कि हमारा वास्तव में जो करेक्टर है वो कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में है, तो उसके लिए हम UTF-8 का इस्तेमाल करते थे। दूसरे टैग्स जो कि HTML5 में आए हैं वो कौन से हैं? सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, हेडर, फुटर, रो, डायलॉग, फिगर और ऐसे ही बहुत सारे टैग्स। और कई सारे टैग्स ऐसे भी हैं हमारे पुराने जो हम HTML 4.01 में यूज़ करते थे, लेकिन वो टैग्स हमारे HTML5 में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इट मीन if you use them it will be of no use for you because they will not perform their particular action। उन सब के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से टैग्स हैं जो HTML5 में वर्क नहीं करते और ऐसे कौन से टैग्स हैं जो HTML 4.01 में वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज HTML राइटिंग टूल्स। अभी हमने जो पढ़ा था, हमने HTML का स्ट्रक्चर जाना था कि HTML डॉक्यूमेंट पेज को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसका एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे HTML राइटिंग टूल्स के बारे में। HTML राइटिंग टूल्स हमारे क्या होते हैं? वो टूल्स जो कि हमें मदद करते हैं एक HTML पेज को डिज़ाइन करने में। टू क्रिएट एंड व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए और देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? HTML एडिटर चाहिए होता है। HTML एडिटर या तो आप फ्रंट पेज यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रंट पेज एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ऑफ, इट इज़ और ओवर है, ये और है, तो आप इसको और कंसीडर करिएगा। ओके, तो या तो आप फ्रंट पेज HTML एडिटर का इस्तेमाल करिए या फिर फ्रंट पेज एक्सप्रेस का। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली और सबसे ज़्यादा ईजिली जो आपको अवेलेबल होता है वो आपका क्या है? नोटपैड, जिससे कि अभी हमने अपना पहला स्ट्रक्चर बनाया था HTML पेज का, वो है नोटपैड। और वेब ब्राउज़र आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, एनी वेब ब्राउज़र यू कैन यूज़। क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी, वी हैव जस्ट यूज देम। हमने एक नोटपैड ओपन किया था, उसमें हमने HTML कोड लिखा था अपना, और अपनी फाइल को हमने सेव किया था .html से। आप उसे .txt से भी सेव कर सकते हैं। .txt का मतलब होता है आप उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करें, यानी कि टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं। और अगर आप उसे .html के नाम से सेव करते हैं तो इसका मतलब आप एक HTML फाइल अपनी बना रहे हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे पेज को डिज़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे आ जाते हैं टैग्स, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। कीवर्ड होते हैं यूज टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग, जो कि एक तरह की फॉर्मेटिंग को स्पेसिफाई करने के हमारे काम में आते हैं और कंटेंट को डिस्प्ले करने में, शो करने में हमारी मदद करते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, टैग्स आर ऑलवेज रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ये हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स आपके लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में होते हैं। एलिमेंट्स, सेकेंड आपका क्या है? एलिमेंट रिप्रेजेंट्स वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये एक पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट आपको बताता है, ठीक है। और इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टार्ट टैग, एंड टैग और कंटेंट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग्स। जैसे कि अगर आप टाइटल टैग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो टाइटल है ये तो स्टार्ट टैग है, और जब आप इसे स्लैश के साथ क्लोज कर देते हैं तो आपका एंड टैग होता है। तो उसके बीच में आपने जो भी मेंशन किया वो सब क्या है? आपका कंटेंट है। जैसे कि हमने ये डिज़ाइन किया था, इसमें हमारे पास क्या था? टाइटल, और टाइटल टैग को हमने क्लोज किया था, उसके बीच में हमने लिखा था माय फर्स्ट वेब पेज। तो इस स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में हमारा ये जो आया, ये क्या है? कंटेंट। और ये पूरा जो हमारा कहलाएगा स्टार्टिंग टाइटल से लेके क्लोजिंग टाइटल तक, ये हमारा पूरा एलिमेंट होता है। देन वी टॉक अबाउट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज योर थर्ड
basic terminology. It does what? It allows you to add extra bit of information. Attributes हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करने में मदद करते हैं और ये हमेशा हम किसके अंदर मेंशन करते हैं? अपने ओपनिंग टैग के अंदर। यानी कि जो भी टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा जब ओपनिंग कर रहे होंगे, हम उसकी शुरुआत कर रहे होंगे, हम हमेशा उस टैग के अंदर इसको यूज करेंगे। अगर आप क्लोजिंग टैग के अंदर इसको यूज करेंगे तो आपको वो एक्शन परफॉर्म होता हुआ नजर नहीं आएगा। एंड हैव स्पेसिफिक वैल्यूज, और इसकी कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं। कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स, जो हमारे टैग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स और एम्प्टी एलिमेंट्स। इनको आप कंटेनर टैग्स या फिर एम्प्टी टैग्स भी कह सकते हैं। कंटेनर टैग्स क्या होता है? इनको हमेशा एक पेयर चाहिए होता है। दे आर नोन एज पेयरिंग टैग्स, यानी कि इनमें स्टार्टिंग भी होती है और इनमें एंडिंग होती है। जैसे कि हमारा टाइटल टैग हुआ, उसमें स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। इसी तरीके से सेंटर टैग, इट हैज अ स्टार्टिंग एंड अ एंडिंग। लेकिन अगर हम बात करें एम्प्टी एलिमेंट्स की, इट मीन्स योर एम्प्टी टैग्स, दे आर ऑल्सो नोन एज वॉइड एलिमेंट्स और वॉइड टैग्स। दे रिक्वायर जस्ट अ स्टार्टिंग टैग, इन्हें केवल एक स्टार्टिंग टैग चाहिए। देयर इज नो नीड टू मेंशन एनी एंडिंग टैग, एंडिंग टैग की इसमें जरूरत नहीं होती। And they carry out a specific job and they do only a one particular job, no other job they do. And the tags that are known as empty elements or empty tags, they are break tag, that is for BR, and HR tag, it is for horizontal line. HTML tag structure, HTML का जो टैग होता है उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है? Every HTML tag consists of a tag name. हर एक HTML टैग जो होता है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है और कई बार उसमें क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू यूज दोज एट्रीब्यूट्स और नॉट। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। ऑल प्लेस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स, और ये एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा ओपनिंग या क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में ही होते हैं। टैग एट्रीब्यूट्स इफ एनी कम आफ्टर द टैग नेम, अगर टैग नेम के बाद कोई टैग एट्रीब्यूट आता है, ईच सेपरेटेड बाय वन और मोर टैग, जो कि स्पेस या फिर किसी करेक्टर के थ्रू डिवाइडेड होते हैं। देयर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन कौन सा एट्रीब्यूट कैसे लिखना है, पहले लिखना है बाद में लिखना है, उसमें उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप पहले लगाओगे तो बाद अच्छा वर्क करेगा या आप बाद में लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, आप उन्हें कैसे भी अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। ए टैग एट्रीब्यूट्स वैल्यू इज गिवन आफ्टर द इक्वल साइन, जब भी आप कोई एट्रीब्यूट मेंशन कर रहे होते हैं टैग के अंदर तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल साइन के बाद आती है। जैसे कि ए हैव, मैंने टैग यूज किया, उसके अंदर मुझे वैल्यू डालनी है तो मैंने देखे यहाँ पे अपना इक्वल्स टू का साइन यूज किया एंड देन आई हैव मेंशन द नेम ऑफ माय वेबसाइट, और फिर मैंने वेबसाइट का नेम दिया है एंड दैट टू ऑन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो ये तीन बातें आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप टैग्स मेंशन करते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक HTML टैग्स, उन टैग्स की जो हमें बेसिकली HTML में वेब पेज डिज़ाइन करते समय इस्तेमाल करने होते हैं। इन टैग्स के बारे में आप जान ही चुके हैं, HTML टैग, हेड टैग और टाइटल टैग। अब बात करते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग का हमें पर्पस पता है कि किस लिए होता है, लेकिन बॉडी टैग में अब जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला होता है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, यानी कि आपको जब अगर कोई बैकग्राउंड सेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपका होता है बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट जी आई एफ। फाइल नेम यानी कि आपकी कोई भी फाइल है उसका नेम होना चाहिए और डॉट GIF इमेज होनी चाहिए। इमेज इसमें हमेशा आपकी GIF वर्क करेगी, उसके अलावा और कोई इमेज इसमें वर्क नहीं करती है। तो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। इसी फाइल में हम लोग करके देखते हैं कि हमारा बॉडी टैग है, इसके अंदर हम लिखते हैं बैकग्राउंड इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपनी इमेज लेते हैं। हमारे पास जितनी भी इमेजेस होंगी वो उसमें से शायद कोई भी GIF में नहीं होगी। सो लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहले GIF इमेज डाउनलोड करते हैं।
I am saving it on desktop in HTML folder. Save it. Move to the page. Open your folder. Copy the name of image. Save this file with Ctrl S and refresh this page. तो देखिए इस तरीके से आपका क्या है बैकग्राउंड सेट हो जाएगा. ओके. Now let's talk about our next attribute. Next attribute in background is your what? Background color, जिसके लिए हम यूज करते हैं BG color. Okay, like this. Body BG color equals to mention this. Then for text color, you can mention text equals to color code and then link color. इसको आप दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं. Either you have to learn the code of colors or you can just mention the name of the color. Okay. So this you understand. So I am removing this attribute. And now let's use BG color. आप कोई सा भी कलर इसे मेंशन करें. आई एम मेंशनिंग येलो. ओके. सेव दिस फाइल. मूव टू योर पेज. रिफ्रेश इट. सी आई हैव सेट येलो कलर बैकग्राउंड. तो मुझे येलो कलर मिल गया अपने बैकग्राउंड में. नाउ टेक्स्ट कलर इफ यू वांट टू चेंज. टेक्स्ट इक्वल्स टू red. Control S. Come to your page, refresh it and see. It was black earlier, now it is red. ओके. अब इन्होंने एक दिया था लिंक के लिए. तो लिंक के लिए हमें जो कलर चाहिए लिंक के लिए आप कौन सा कलर यूज करेंगे. टेक्स्ट ब्लू. कंट्रोल एस एंड लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस. इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आए. क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई लिंक मेंशन किया नहीं है. हमें इसमें लिंक मेंशन करना पड़ेगा तभी हम क्या कर सकते हैं अपने लिंक में चेंजेस कर सकते हैं. In this you can type v-link and a-link also, like we have written over here v-link, a-link. v-link आपके क्या होते हैं वो लिंक्स जो कि विजिटेड लिंक्स हैं यानी कि जिनको आप पहले विजिट कर चुके हैं. एंड a-link refers to एक्टिव लिंक्स यानी कि वो लिंक्स जो अभी एक्टिव हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं लेकिन आपने अभी विजिट किया नहीं है. तो अगर आप चाहें तो आप अपने इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं लाइक v-link line a-link ठीक है. लेकिन इसको अगर आप अभी परफॉर्म करेंगे तो इसमें आपको अभी कोई फर्क नज़र आएगा नहीं क्योंकि अभी हमारे पास क्या अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है. हाँ हम जब एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हम ऑब्वियसली लिंक्स डालेंगे तब आप इसकी पूरी फंक्शनैलिटी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज सेटिंग लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन. अगर आपको लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन यूज करना है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. तब उसको हम कैसे मेंशन करेंगे लेट्स सी. उसको हम कैसे अरेंज करते हैं. remove this attribute because we have used it.
and now write left margin equals to, mention the value, give space and then write top margin equals to 70. Save this, refresh this page and see. आपके पास यहाँ पे लेफ्ट में और टॉप में मार्जिन सेट हो गया और आपका जो टेक्स्ट अभी आपको ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा था इट हैज डिस्प्लेड ओवर हियर, ये यहाँ पर आपको शो हो गया. नाउ इज योर हेडिंग्स इन HTML. HTML में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स दे सकते हैं H1 से लेके H6 तक. जो इसमें आपकी H1 हेडिंग होती है दैट इज द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग. H6 आपकी सबसे स्मॉलेस्ट होती है. द टैग यूज फॉर हेयर इज H, और क्योंकि H1 से लेके H6 तक होते हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी H के साथ मेंशन कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू क्लोज दिस टैग. The attribute that you can use over here, that is alignment, whether you want to place your text at the center, left, right, where you want. So let's perform with this. I am removing this. Okay. Copy this. Hello, hi, how are you? 5 times more. So this is 6 times. Now mention your tags over here. H1, H2, H3 till 6 I am mentioning, जिससे कि आपको पता लगे कि H1 से लेके H6 तक के टैग्स में क्या डिफरेंस है. एंड नाउ क्लोज ऑल दिस टैग्स. इन सारे टैग्स को क्लोज कर दीजिए. स्लैश इज नेसेसरी टू क्लोज अ टैग. अगर आप स्लैश नहीं लगाएंगे तो आपके ये टैग्स क्लोज नहीं होंगे और एक्शन भी आपका परफॉर्म नहीं होगा. ओके, सेव इट देन रिफ्रेश दिस पेज. तो देखिए हमने H1 से लेके H6 तक जितनी हेडिंग्स दी थी सारी दिन देखिए कितना डिफरेंस है. H1 इज द लार्जेस्ट एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट. नाउ लेट्स इंसर्ट द एट्रीब्यूट दैट इज अलाइन. I am making it left. Other one right. Center. Now copy and paste it over here. Save. Come to your page, refresh it, see. जिसको हमने लेफ्ट अलाइन किया था दे आर ऑन द लेफ्ट,
जिनको हमने राइट अलाइन किया था दे आर ऑन द राइट, एंड जिनको हमने सेंटर अलाइन किया था दे आर एट द सेंटर। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स में अलाइनमेंट एट्रीब्यूट डाल के उनको अलाइन भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, लेफ्ट, राइट और सेंटर। Our next is text formatting using P and BR। अब अगर हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो उसमें हम दो टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, P and BR। ओके, ब्रेकिंग लाइंस, अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है फॉर दैट वी यूज BR टैग। इसकी लिए हमें कोई क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट राइट BR एट द एंड ऑफ योर लाइन और एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, यू विल गेट इट इन द ब्रेक फॉर्म। अगर हमें पैराग्राफ बनाने हैं फॉर दैट यू यूज पी टैग एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज क्लोजिंग टैग ऑल्सो। इसमें आप अलाइनमेंट कर सकते हैं इसकी, जैसे कि अभी हमने हेडिंग में अलाइनमेंट किया था, इन द सेम वे यू कैन अलाइन दिस टैग ऑल्सो। सो लेट्स परफॉर्म BR and paragraph. Remove all this because there is no use of this. Type something over here. This is my first HTML program. I am liking it. It's really very interesting. We can design our own web page. ओके, तो अब मुझे दिस इज़ माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं, देखते हैं कि ये हमें कैसे शो हो रहा है। ऑल दिस इज इन अ सिंगल लाइन, ये सब हमें एक सिंगल लाइन में शो हो रहा है। लेट्स सी व्हेन वी इंसर्ट अ BR टैग ओवर हियर देन व्हाट हैपेंस। सेव, रिफ्रेश। तो देखिए आपने ब्रेक किया था, तो जहाँ पे आपने BR टैग इंट्रोड्यूस किया वहाँ से आपकी लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है, और इसके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं है दोनों लाइन के बीच में। ओके, नाउ इफ आई इंसर्ट P टैग दैट इज टू क्रिएट अ पैराग्राफ, अगर मैं पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए P टैग का इस्तेमाल करूँ, सेव योर फाइल एंड देन रिफ्रेश इट। तो देखिए इसमें इसने पैराग्राफ बनाया है, साथ में 1 लाइन का स्पेस है इसमें। तो BR टैग और पैराग्राफ टैग में ये डिफरेंस है कि जब आप BR टैग का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई भी लाइन स्पेसिंग नहीं आती, लेकिन जब आप पैराग्राफ बनाते हैं तो उसमें आपको वो 1 लाइन का स्पेस प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स यूज अलाइनमेंट एट्रीब्यूट इन पैराग्राफ, इसको अलाइन करते हैं। अलाइन करने के लिए हमें क्या करना था, लेफ्ट, राइट और सेंटर में से यूज करना था। ठीक है, आई एम यूजिंग राइट। सेव एंड रिफ्रेश इट। तो देखिए वो आपका राइट में शिफ्ट हो गया। तो आप पैराग्राफ को लेफ्ट, राइट, सेंटर कैसे भी मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज सेंटर टैग। अगर आपको अकेला सेंटर टैग यूज करना है, किसी के अंदर आपको एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना, तो आपके लिए एक सेंटर टैग होता है। हाउ यू विल यूज इट, लेट्स इंसर्ट सेंटर ओवर हियर and end it over here just before break tag. Save your file, refresh your page, and your this is my first HTML program is in the center of your web page. तो इस तरीके से आप सेंटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। The next tag that we will use is for again text formatting, but the tags are base font and font. ठीक है, बेस फॉन्ट टैग जो होता है उसे क्या होता है, बेस फॉन्ट साइज हम मेंशन कर सकते हैं, और फॉन्ट टैग के अंदर हम लोग फॉन्ट टैग का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, साइज, कलर, फेस। फेस यानी कि आप उसको कैसा दिखाना चाहते हैं,
ब्रॉडवे एरियल टाइम्स न्यू रोमन दिखाना चाहते हैं, कैनबेरा में दिखाना चाहते हैं, एरियल ब्लैक में दिखाना चाहते हैं। सो दैट्स योर चॉइस कि आप उसे किस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो चलिए हम पहले बेस फॉन्ट साइज टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंड बिफोर दैट लेट्स रिमूव दिस पैराग्राफ टैग। इस पैराग्राफ टैग को हम हटा देते हैं। ओके, हियर वी यूज आवर बेस फॉन्ट टैग, और बेस फॉन्ट के अंदर में क्या करना है, साइज मेंशन करना है। ठीक है, mention size. I am mentioning 10 over here as size. Okay, save your file and refresh it. Okay, तो इस तरीके से आपका ये दिखेगा। और इसी तरीके से अगर हम फॉन्ट टैग इस्तेमाल करते हैं, ओके, लेट्स यूज फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हम साइज मेंशन कर देते हैं। साइज आप कैसे मेंशन करेंगे एंड हाउ मच, राइट इट 15। देन कलर आपको लिखना है, तो कलर आप मेंशन कर दीजिए ब्लू। और उसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट है आपका, फेस। आपको फेस मेंशन करना है, और फेस आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मेंशन करेंगे। ओके, क्लोज इट एंड क्लोज द फॉन्ट टैग। सेव योर फाइल एंड लेट्स सी द चेंजेस। ओके, तो आपने साइज उसका किया था 15, कलर आपने ब्लू किया था, और फेस उसको आपने टाइम्स न्यू रोमन दिया था। तो ये तीनों चेंजेस आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रूल्स, दैट इज योर HR टैग। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल्स अप्लाई करने, इट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन यू वांट टू क्रिएट, तो भी आप कर सकते हैं। और उसकी आप विड्थ भी और साइज भी मेंशन कर सकते हैं एज एन एट्रीब्यूट कि उसका क्या साइज चाहिए और आपको उसकी क्या विड्थ चाहिए। लेट्स रिमूव दिस ब्रेक एंड सेंटर टैग। ब्रेक एंड सेंटर टैग हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। एंड मेंशन हियर योर HR टैग। सेव एंड सी द चेंजेस। तो देखिए यहाँ टॉप पे आपके पास क्या आ गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। अब इसका आपको क्या मेंशन करना है, साइज एंड ब्रेथ। मेंशन द साइज एंड देन ब्रेथ। और ब्रेथ आपको कैसे मेंशन करनी है, इन इन्वर्टेड कॉमास एंड परसेंट। इन्वर्टेड कॉमास राइट 50%। सेव इट एंड सी द चेंजेस। देखिए यहाँ ऊपर टॉप में आपके पास उसका साइज आ गया है। पहले वो पूरे पेज पे थी, अब ओनली एट द सेंटर ऑफ द पेज है वो, एंड इट इज 50%। और ये 50% विड्थ इसकी आप देख सकते हैं। ओके, so in this way you can create a horizontal line also. Now if we talk about BR and HR tag, that actually what's the difference between break tag and horizontal line difference, horizontal line tag? Like BR tag, HR tag forces a simple line break, केवल एक लाइन ब्रेक होती है इसमें। ठीक है, जैसे हम BR में करते हैं तो उसमें भी एक ही लाइन ब्रेक होती है, कोई स्पेसिंग नहीं आती। इसी तरीके से HR टैग में भी सिंपल एक ही लाइन आपकी ब्रेक होती है। लेकिन HR टैग causes the paragraph alignment to revert to default। लेकिन ये हमेशा आपका जो वो पैराग्राफ है वो लेफ्ट जस्टिफाइड ही रखेगा। आप BR टैग में ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन HR टैग आपका बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ का अलाइनमेंट है वो बार बार उसको आप चाहे कैसा भी सेटल कर दें, चाहे आप उसे अलाइनमेंट राइट करें, सेंटर करें, लेकिन वो अपने आप लेफ्ट जस्टिफाइड उसको लेके आ जाएगा।
एंड द लास्ट बेसिक टैग ऑफ HTML इज कमेंट्स। अगर हमें कहीं पे कोई कमेंट देना है तो हमें पता नहीं कि हमने जो मेंशन किया है वो किस चीज़ के लिए है, आप उसे समझाना चाहते हैं किसी को, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समझते हैं कि एक्चुअली कमेंट्स होते क्या हैं। टेक्सचुअल कंटेंट विच अपीयर इन योर HTML, ये टेक्सचुअल डाटा होता है जो कि आपके HTML कोड में आता है, बट आर नॉट रेंडर्ड बाय ब्राउजर, लेकिन ब्राउजर इनको शो नहीं करता। यानी कि जब आप इसे अपने वेब पेज पे रन करवाएंगे तो ये आपको शो नहीं होगा। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये केवल आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। कमेंट्स हमेशा इस तरह के मार्कअप एलिमेंट्स के अंदर शो होते हैं। अगर आप इसके बिना कमेंट्स लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके वेब पेज पर शो हो जाएंगे। ब्राउजर्स इग्नोर द टेक्स्ट बिटवीन कमेंट कैरेक्टर सीक्वेंसेस, इस शेप के अंदर, इस टैग के अंदर जो भी कमेंट आप लिखते हैं ब्राउजर उसे हमेशा इग्नोर कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इस टैग के अंदर लिखा दिस इज ए कमेंट, अगर सिंगल लाइन का है, और अगर मल्टीपल लाइन का है तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप इन तरीके से अपने कमेंट को मेंशन करते हैं अपने वेब पेज पे तो वो आपको शो नहीं होगा। चलिए इसको करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया, और ये याद रखिएगा कि इसके बाद हमेशा आपको स्पेस जरूर देना है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो वो कमेंट में काउंट नहीं होगा। सो ऑलवेज देयर मस्ट बी अ स्पेस बिटवीन हाइफन एंड टेक्स्ट। Okay, then again give space and close it, save and run it over here। तो देखिए आप कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि आपने जो कमेंट मेंशन किया था वो आपके वेब पेज पर शो नहीं हो रहा है। राइट, तो आप अपनी उस पर कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं और वो आपके शो भी नहीं होंगे कहीं पे भी। राइट, सो दिस ऑल फॉर टुडे। आज हमने सारे बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं HTML के। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल लुक फॉरवर्ड, हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप whatever we did today you were able to understand it properly, and if you have any doubt, एक सिंगल सा छोटा सा भी कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करा करिए, so that we can solve your problems। okay, so please comment for any doubt। अपने ओल्ड विजिटर्स को, अपने ओल्ड सब्सक्राइबर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारा चैनल वॉच कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस एंड press the bell icon so that you are able to watch our videos whatever we are posting every week। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।